गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने उमा वैजयंती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ेंगे जिसमें आपका क्या है व्याकरण है। और व्याकरण की बुक में आप पाठ 3 पढ़ेंगे, संज्ञा। क्या है? पाठ 3 संज्ञा। अब देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। आप थर्ड में भी पढ़े हैं, आप फोर्थ में भी पढ़े हैं, अब आप फिफ्थ में पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया गया है, इसके बारे में आपको थोड़ी विस्तार में जानकारी दी गई है। तो आप देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी अथवा कोई भाव का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी प्राणी के अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा उनके भावों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि वस्तु कोई हो गया, वस्तु में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका ये रजिस्टर हो गया, जैसे आपका चौक हो गया, जैसे आपकी बुक हो गई, आपके कपड़े हो गए, आप बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? आपकी यही संज्ञा है। व्यक्ति में जैसे कोई व्यक्ति हो गया, चाहे वो पुरुष हो गया, चाहे वो स्त्री हो गई, चाहे वो कोई विशेष व्यक्ति होता है, कोई भी होता है। व्यक्ति में आदमी और औरत ही आते हैं, महिला और पुरुष, तो ये भी क्या है? हमारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राणी में जैसे आपके पास पक्षी, ये सारे क्या है? ये सब भी आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थान, कोई स्थान हो गया, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं तो ये क्या है? शाहपुर है, बदलापुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब क्या है? आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव में, भाव जैसे क्या निकलता है? आप कहेंगे वो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा, या फिर वो ये भी कह सकते हैं आप मिठास, जैसे मिठाई मीठी होती है तो मिठास कहेंगे। कोई सुंदर है, सुंदरता, काला, गोरा, ये सब क्या है? भाव निकल रहे हैं ना। वो छोटा है, वो बड़ा है, ये सब क्या है? हमारे भाव निकल रहे हैं, जिसे भी क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो ये जो बोध कराते हैं, ऐसे इन शब्दों का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उसी को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा उनके भाव का जो बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। अब बेटा आप ये देखिए कि संज्ञा के कितने रूप होते हैं। जिस प्रकार से आपने पहले चैप्टर पढ़ा है, हर चीज के, हर शब्दों के रूप होते हैं, हर वाक्यों के रूप होते हैं, भाषा के भी रूप होते हैं, वर्णों के भी रूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से संज्ञा के भी रूप होते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसको आप देख लीजिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सवाल ये पूछता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अभी तक तो यहाँ पे पता था कि व्यक्ति में चाहे जो भी आता हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग क्यों दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा अलग क्यों दिया गया है, भाववाचक संज्ञा अलग क्यों दिया गया है? व्यक्ति का जैसे ये व्यक्ति हुआ, किसी व्यक्ति का, तो यहाँ पे इस व्यक्ति के बारे में ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर बताया गया हो, किसी व्यक्ति विशेष की बात की गई हो, तो वहाँ पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष मतलब जिसका बहुत नाम हो, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, वो जो नामी हो। जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपके चंद्रशेखर आजाद हो गए, आपके भगत सिंह हो गए, ये सब क्या है? इनका सबका एक विशेष स्थान रखते हैं ना। व्यक्तियों में एक क्या रखते हैं? विशेष स्थान रखते हैं। और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं होता है कि केवल व्यक्ति का नाम ही जो विशेष होता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई स्थान होता है जो विशेष होता है, यानी कि केवल उसी का नाम हो, उसके अलावा किसी और जगह का नाम, किसी और वस्तु का नाम, किसी और स्थान का नाम ना हो, उसे भी हम किसके कौन सी संज्ञा में लेके आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे आपने बोल दिया ताजमहल, आपने बोल दिया कुतुब मीनार, क्या कोई और ताजमहल है? क्या कोई और कुतुब मीनार है? नहीं है। आपने बोल दिया जैसे आपका हो गया चार मीनार, ये भी क्या है? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक विशेष, कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, उसका कोई और रूप ना हो, उसके बारे में कोई और ना हो। जैसे आपने बोल दिया जहाज। जहाज क्या है? अगर आप कहेंगे तो जहाज आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है विशेष? ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाज केवल एक जहाज को नहीं कहा गया है। जहाज कई सारे जहाज होते हैं, कई सारे, जैसे आपका प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इन सब जहाज में आता है। आपका गाड़ी हो गई, आपकी 4 व्हीलर में आपकी कई सारी गाड़ी आती है, तो आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं रखते।
यानी कि मैंने पहले बोले, जैसे आपने बोल दिया मुंबई, मुंबई क्या है, खाली एक ही है। आपने बोल दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश में केवल एक ही प्रदेश है। तो ये क्या स्थान का नाम है किसी ना, ये भी आपके किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जहाँ पर किसी विशेष जाति के बारे में बताया गया हो उसे क्या कहेंगे, हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब विशेष जाति के बारे में, जैसे आपने बोल दिया नदी, नदी क्या है, एक जाति है। आपको पता है कि नदी बहती है, ये पानी, इसमें पानी रहता है, तो आपने अपने दिमाग में एक आकलन बना लिया, एक फिगर बना लिया कि नदी ऐसी होती है। ठीक है, तो उसकी जाति का बोध करा, आपने बोल दिया लड़का, आपने बोल दिया लड़का, लड़का भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, मैंने किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया। जैसे मैंने बोल दिया लड़का, लड़का उसकी जाति उससे पता चल रहा है, उसके लिंग का पता चल रहा है, तो ये क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा हुई। मैंने बोल दिया लड़की, ये भी क्या हुई आपकी जातिवाचक संज्ञा हुई। कैसे हुई, क्योंकि ये उसकी जाति के बारे में हमको बोध करा रहा है। मैंने बोल दिया आपको, जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ये भी क्या है, घोड़ा में कोई एक घोड़ा नहीं होता, कई सारे घोड़े होते हैं, काले घोड़े होते हैं, गोरे घोड़े होते हैं, मतलब और पूरे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जातिवाचक में जिसे जाति का बोध होता है, वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब आपका क्या है, अगला भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जैसे कोई भाव निकल रहा है, अभी मैं इसको समझा देती हूँ, फिर से आपको इसको लिख के भी बताऊंगी। भाववाचक संज्ञा में जैसे भाव निकलता है, आपने कह दिया वह बूढ़ा है, इससे पता चलता है क्या भाव निकल रहा है, वह बूढ़ा है, तो इससे भाव ये निकल रहा है कि वो वृद्ध हो चुका है, ये आपका क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुई। वह बड़ा है, इससे भाव निकलता है कि वो उसकी हाइट लंबी है, उसकी लंबाई बड़ी है। वह नाटा है, वह वो चीज़ तीखी है, ये मीठी है। मतलब जो भाव निकलता है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, ये विशेषता के तौर पे भी लिया जाता है। जब आप विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषता के तौर पे भी बताया जाएगा। मिठास आपका क्या है, विशेषता है, तो यहाँ पे ये संज्ञा के रूप में देखेंगे तो आपका भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब आप विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये विशेषता के रूप में दिखाई देगा। तो जो विशेषण है वही क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। जो विशेषता बताई जाती है, जैसे वो काला है, वो गोरा है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो खट्टा है, वो मीठा है, वो जैसे वो दूर है, वो नजदीक है, वो बूढ़ा है, वो यंग है, जवान है, वो बच्चा है, ये सब क्या है, भाव निकल रहे हैं, तो हमारी क्या हुई, भाववाचक संज्ञा हुई। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की संज्ञा हुई। संज्ञा के 3 भेद हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आप इतना जानते रहिए कि जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में बात की जाए, वहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी के जाति के बारे में बात की जाती है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई सामान हो, वहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और जहाँ पर विशेषण के बारे में, विशेषता की बात की जाती है, जहाँ से कोई खास बातें निकलती हैं, जैसे जिसका भाव उत्पन्न होता है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वहाँ पे क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा होती है। ये आपकी क्या हुई, संज्ञा के प्रकार हुए। अब मैं आपको 2 और संज्ञाओं के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुख्य रूप से तो संज्ञा 3 ही होती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक आपका समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब, अब इसको इरेज करते हैं, आगे समझिए। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको आप जानते रहिए। और एक ये आपके 4थे नंबर पे आएगा, आपका बचवा है समूहवाचक संज्ञा। इसलिए बनाया जाता है सबको कि ताकि आपको कोई भी आप चीज बनाते हैं, कोई भी शब्द बनाते हैं, आपको उसको समझने में, आपको उसको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। तो समूहवाचक संज्ञा। अब आप देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जहां पर किसी द्रव्य पदार्थ की बात की जाती है। द्रव्य मतलब पीने योग्य, जो तरल होता है, जो पानी की तरह होता है, चाहे वो पानी हो। और आप इससे ऐसे आकलन कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य में कई सारी चीजें आती है, जैसे आपका पानी हो गया, जैसे आपका शरबत हो गया, जैसे आपका सोना हो गया, आपका लोहा हो गया, आपका पीतल हो गया, आपका तांबा हो गया। द्रव्य में आप पेय पदार्थ को भी लेंगे, द्रव्य में आप सोने चांदी को भी लेंगे। तो ये क्या है, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आपने कह दिया उसकी सोने की दुकान है, उसके पास सोने की पेन है, उसके पास सोने की चेन है, उसके पास चांदी का एक बर्तन है, उसके पास लोहे की एक अलमारी है। ये सब क्या है, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आपका अब समूहवाचक संज्ञा
सड़क पर भीड़ इकट्ठा थी। वो क्या है, समूह है ना, एक घेरे में एक जोड़े में है, तो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। आपने कह दिया वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, वो भी एक समूह हो गया। वहाँ पे कई सारे झंडे, वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हैं, तो क्या है आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये आपके विद्वानों ने दो संज्ञा के बारे में आपको बताया है। तो देखिए व्यक्तिवाचक में क्या है, पहला आपका है व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका है जातिवाचक, तीसरा आपका है भाववाचक। व्यक्तिवाचक में जैसे महात्मा गांधी हो गया, महात्मा गांधी, और इसी प्रकार से आप व्यक्ति विशेष के बारे में और जानते हैं, आजाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में। तो इस प्रकार से आपको कोई मिलता है, जैसे ताजमहल वगैरह तो हो गया। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, जैसे आपका नदी हो गया, जैसे आपके नाले हो गए। नाले में तो कई सारे नाले आएंगे, लेकिन आप कहीं नाला आएंगे उससे पता चलता है कि कचरा भरा लड़का हो गया, लड़की हो गई। ये सब क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका बूढ़ा हो गया, बचपन हो गया। ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे आपका सोना हो गया, लोहा हो गया और आदि, ऐसे कई सारी चीजें आती हैं। अब आपका पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, जैसे किसी चीज का झुंड हो गया। ठीक, ये सब क्या है जातिवाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आपकी बुक में बस संज्ञा के बारे में इतना ही बताया गया है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भाववाचक संज्ञा बता रही है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का मनुष्यता होगा। मनुष्य का अगर आपने मनुष्य लिख दिया तो मनुष्य एक संज्ञा है, लेकिन अगर आप उसका भाव निकालेंगे तो मनुष्यता, उसके अंदर मनुष्यता जिंदा है। आप कहेंगे कठोर, कठोर का भाव निकालेंगे तो कठोरता होगा। ये सब भाव निकल रहे हैं, संज्ञा से ही आपका भाववाचक संज्ञा उत्पन्न होता है। तो संज्ञा के ही भेद है सारे, आपके जो तीनों भेद हैं मुख्य रूप से ये तीनों भेद आपके हैं। अभी मैंने बताया आपको, पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका है भाववाचक संज्ञा। आपका दो और जोड़ दिया गया, वो आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो इतना आपने पढ़ लिया है। अगला आपका है अभ्यास कार्य, इसको आप देख लीजिए, सोचिए और बताइए। ये आप स्वयं करेंगे, जो भी आपको नहीं आता है, जहाँ भी आपको कोई समस्या होती है वो आप पूछेंगे। ठीक, अगला चैप्टर आपका है, देख लीजिए, अगला चैप्टर है लिंग। तो अगले चैप्टर में मैं आपको लिंग पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, संज्ञा को याद करिए, जितनी भी संज्ञाएं हैं उसके बारे में अच्छे से समझिए। अभ्यास कार्य को पूरा करके ग्रुप में सेंड करिए। अगली वीडियो में मैं अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।